बैक फ्रेंड्स लेके आ चुका हूँ बिग बेस लीग के 14th मुकाबले की वीडियो सिडनी थंडर वर्सेस मेलबर्न स्टार के बीच में। आपको बता दूं मैं प्रेडिक्टर नीतीश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिक्टर नीतीश पे। सबसे पहले बात करें इस मुकाबले की तो आप लोगों को बता दिए मुकाबला मनुका ओवल कैनबर में खेला जाना 28 सितंबर को मुकाबला होगा सिडनी थंडर वर्सेस मेलबर्न स्टार के बीच। आगे हम इस वीडियो में देखो क्या क्या बात करने वाले। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट क्या होगी दोस्तों, प्लेइंग 11 एनालिसिस करेंगे, मैच विनर प्रेडिक्शन आपको देने वाले, टीम वेन्यू हेड टू हेड प्रेडिक्शन, सेशन प्रेडिक्शन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी और साथ ही साथ जो आपको कोई नहीं होता था वो हम बताने वाले इस वीडियो में, जो कि होने वाले रीसेंट मैचेस में क्या क्या हुआ इन दोनों टीमों के बीच। ठीक है, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इन दोनों टीमों के लास्ट पाँच मैचेस की बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ, तो आपको बता दें सिडनी थंडर्स अपने लास्ट 5 मैचेस में 4 मैचेस हारी और 1 मैच विन करिए। ठीक है, वहीं पे मेलबर्न स्टार अपने लास्ट 5 मैचेस में 5 के 5 मैचेस हारी है। ठीक है, अगर दोनों टीमों को बात करें देखो यहाँ पे सिडनी थंडर्स किस टीम से जीते पहले इसकी याद करें तो आप लोग बता दें एडिलेड स्ट्राइकर से जीती है, जो कि आप लोग बता दूँ इस टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्ग टीमों में से एक टीम होने वाली है। अब बात करें किन किन टीमों से आ रही है तो सिडनी सिक्सर से आ रही है, सिडनी थंडर एडिलेड स्ट्राइकर से आ रही है, फिर यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स से आ रही है और फिर पर्थ स्कॉचर से आ रही है। ठीक है, ये तो रहे थे लास्ट मैचेस की बात, लास्ट सीजन की बात, इन्हें छोड़ दो तो यहाँ पर एक जीत एक हार मिली। अभी बात करें मेलबर्न स्टार की तो मेलबर्न स्टार देखो अपने इन मैचेस में किन किन टीमों से हारे तो आप लोग बता दें। पहला मुकाबला मेलबर्न स्टार एडिलेड स्ट्राइकर से हारी है, उसके बाद ब्रिस्बेन हीट से हारी है, फिर पर्थ स्कॉचर से हारी है। यानी कि अभी इस सीजन 3 मैचेस खेली, तीनों के तीनों ही लॉस करी है। ठीक है, पर्थ स्कॉचर मेलबर्न स्टार की परफॉर्मेंस जो है वो हमें इस सीजन काफ़ी बुरी देखने को मिली अब तक। तो सबसे पहले बात करें मनुका की पिच की। मनुका की पिच आपको क्या देखने को और दिखाने को मिलने वाली, तो आप लोग बता दें बैलेंस्ड पिच है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस्ड पिच है, यानी कि हाई स्कोरिंग मैच आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ विकेट्स इंपॉर्टेंट ही गिरते हुए देखने को मिलने वाले, यानी कि हर ओवर में विकेट आ सकती है। ठीक है, मतलब हर ओवर से 2-3 ओवर के बाद एक विकेट आ सकती है। ठीक है, विकेट्स पे ध्यान रखना। अब बात करें यहाँ पे देखो जो पिच है ना वो सपोर्ट करती है बैटर्स को, यानी बैटर्स से जितने हैं ना बल्लेबाज जितने उन्हें सभी को सपोर्ट करने वाली है। पिच पर पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। देखो यहाँ पे पेसर्स थोड़ा सा स्लो करा देते हैं, तो मेरी एनालिसिस बता रही है पेसर्स अगर थोड़ा सा इस वेन्यू पे स्लो रखते हैं अपने आप को तो कहीं ना कहीं विकेट टेकिंग हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर की तरफ अगर देखो स्क्वायर की बात करूँगा, स्क्वायर बाउंड्री की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अगर पुल शॉट खेलेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पुल शॉट में जा सकते हैं और स्क्वायर की तरफ खेलेंगे तो विकेट जा सकता है। बात करें यहाँ पे चेजिंग टीम की, देखो चेजिंग टीम विन करती है, अच्छे खासे मैचेस विन करती है, बट स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ेगा, विकेट्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया विकेट्स यहाँ पे पेस और स्पिन दोनों ही खतरा है, जिसकी वजह से स्पिनर और पेसर दोनों ही आगे विकेट छटकाएंगे। ठीक है, ये याद रखना। बात करें बल्लेबाजी में किसको मदद मिलेगी तो देखो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़े बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे पिच से। ठीक है, वो आप लोगों को मैच में बता दिया जाएगा, पिच पे हमारे टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा किस तरह के एडवांटेजेस मिलेंगे। बात करें इस वेन्यू पे टोटल मैचेस की तो इस वेन्यू पे अब तक 24 मैचेस खेले गए, जिसमें 8 मैचेस डिफेंड हुए और 16 मैचेस चेज हुए, यानी चेजिंग साइड सबसे ज़्यादा देखने को मिली। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि चेजिंग को ना पिच भी सपोर्ट कर रही है। देखो ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल करना बट पिच जो है चेजिंग को सपोर्ट कर रही है। अब बात करें हाईएस्ट स्कोर की तो 219 रन, देखो जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, हाईएस्ट लोएस्ट स्कोर से कोई मतलब नहीं है, ये एक नॉलेज है कि बस इसे स्किप कर दो। बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न देखो 150 से नीचे का आंकड़ा 7 बार बना है, 150 से 169 का आंकड़ा 8 बार बना है, 170 से 189 का आंकड़ा 7 बार और 190 से ऊपर का आंकड़ा 2 बार बना है। देखो अब यहाँ पे क्या दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो आप पाओगे कि दोनों की परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिली, बट यहाँ पे स्कोर देखो एक बार 163, 182, 140, 132, 137। ठीक है, वहीं पे मेलबर्न 150, 162, 146, 132। ठीक है, यानी कुछ खास इनिंग देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं कहूँ यहाँ पर से बताऊँ ना आप लोगों को टोटल मैक्स टू मैक्स कितना जाते हो देखने को मिल सकता है दोनों ही तरफ से 150 से 169 के बीच। ठीक है, ये याद रखना। लंबी खेलना है तो लंबी में जाके 170 150 से 170 यस कर देना और जीत जाओगे, और लॉस होगा तो मैं भर दूंगा। ठीक है, बात करें फर्स्ट इनिंग की तो फर्स्ट इनिंग में आपको 182 रन बने थे 8 विकेट के नुकसान पे। चेजिंग साइड से जो थी सिडनी थंडर चेज करते 183 रन बनाई 8 विकेट के नुकसान पर,
मुकाबला सिडनी थंडर ने 2 विकेटों से जीता था। उसके बाद दूसरा मुकाबला जो कि सिडनी और एडिलेड के बीच हुआ था, जहाँ पे सिडनी पहले बल्लेबाजी करते 140 रन बनाई थी 10 विकेट के नुकसान पर, वहीं एडिलेड चेज करते 141 रन बनाई 1 विकेट के नुकसान पर, और मुकाबला जो है एडिलेड ने 9 विकेटों से जीता था। उसके बाद ब्रिस्बेन और सिडनी, जहाँ पे ब्रिस्बेन ने 151 रन की पारी खेली 7 विकेट के नुकसान पर, वहीं पे सिडनी चेज करते हुए 183 रन की पारी खेली थी, सॉरी 131 रन की पारी खेली थी और मुकाबला जीत गई थी। उसके बाद 142 रन की पारी खेली थी मेलबर्न रेनिगेट्स और सिडनी थंडर के बीच मुकाबला हुआ था, जहाँ पे मेलबर्न रेनिगेट्स ने 142 रन की पारी खेली थी, ठीक है, और वहाँ 9 विकेट खोया था। सिडनी थंडर चेज करते 144 रन आए थे 2 विकेट के नुकसान पर, और मुकाबला सिडनी थंडर ने 8 विकेटों से जीता था। उसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो आप पाओगे मेलबर्न और सिडनी के बीच हुआ था, जहाँ पे सिडनी ने 1 विकेट से मुकाबला जीता था। मेलबर्न 122 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, सिडनी चेज करते 123 रन बनाई 9 विकेट के नुकसान पर, और मुकाबला जो है सिडनी थंडर्स ने जीता था। अगर देखो इस पिच के लास्ट 6 मैचेस की बात करें, जिसमें सिडनी ने 4 मैचेस की बात करें जिसमें पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पर आप पाओगे सिडनी 2 मैचेस जीती और 2 मैचेस हारे। कहीं ना कहीं जो रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पे 50-50% चांसेस होंगे सिडनी के जीतने और हारने, ठीक है। बट अगर 6 मैचेस की तरफ जाओगे, 6 मैचेस में आप पाओगे कि हाँ 4 मैचेस विन करिए 2 मैचेस हारे, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस इस वेन्यू पे सिडनी विन कर सकती है। वहीं पे सिडनी ने 20 मैचेस खेले 11 बार विन की, यानी कि इस वेन्यू पे रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं और रीसेंट रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, ठीक है। मेलबर्न स्टार इस वेन्यू पे 5 बार मैचेस खेले 2 बार जीती, और इस वेन्यू की बात करें तो इस वेन्यू पे 5 मैचेस हुए जिसमें 1 डिफेंड हुआ, यानी डिफेंड के चांसेस काफ़ी कम होने वाले हैं। अगर बात करें कितने के एवरेज से रन बनेंगे इस वेन्यू पे, तो 8.26 के एवरेज से रन बनते हुए नजर आने वाले हैं, ठीक है। बाउंड्री की बात करें, स्ट्रेट बाउंड्री 75 से 78 मीटर की, स्क्वायर बाउंड्री 80 से 85 मीटर की, जो कि मैंने आपको बताया कि इसी बाउंड्री पे आउट होंगे, विकेट्स जाएंगे। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन 75 से 78 मीटर की देखने को मिलने वाली है। पेस व स्पिन में लास्ट 5 मैचेस में पेसर्स को 35 विकेट मिले, फर्स्ट में 20 विकेट, सेकंड इनिंग में 15 विकेट। वहीं पे स्पिनर्स ने लास्ट 5 मैचेस में 33 विकेट लिए, फर्स्ट इनिंग में 18, सेकंड इनिंग में 15 विकेट लिए। और जो लास्ट मैच था सिडनी और एडिलेड, वहाँ पर 7 विकेट पेसर्स को मिली थी, 9 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, ठीक है। यानी कि ये मैच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रोमांचक बना था सिडनी और एडिलेड के बीच बॉलिंग लाइनअप में, ठीक है। अगर दोनों टीमों की बात करें, दोनों टीमों के बीच अब तक 20 बार आमना सामना, जिसमें 10-10 बार दोनों टीमें जीती, यानी कि यहाँ पर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली। बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो आप देखोगे मेलबर्न स्टार 172 बनाई थी 10 विकेट के नुकसान पर, वहीं सिडनी चेज करते 176 बनाई 5 विकेट के नुकसान पर, और मुकाबला सिडनी ने 5 विकेटों से जीता। फिर मेलबर्न में मुकाबला तो मेलबर्न ने 119 रन बनाई 7 विकेट के नुकसान पर, वहीं सिडनी चेज करते 120 रन बनाई 7 विकेट के नुकसान पर, और मुकाबला जो है सिडनी थंडर्स ने 3 विकेटों से जीता था। उसके बाद 13 दिसंबर को मनुका की पिच पे खिलाया था, यानी सेम पिच। मेलबर्न 122 रन की पारी खेला 8 विकेट के नुकसान पे, वहीं पे सिडनी थंडर्स चेज करते हुए 123 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, मुकाबला जो है सिडनी थंडर्स ने 1 विकेट से जीता था। चौथे मुकाबले का भी रिजल्ट कुछ इस तरह से रहा कि सिडनी 151 रन की पारी खेला 4 विकेट के नुकसान पर, वहीं मेलबर्न 155 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, और मुकाबला जो है मेलबर्न ने 6 विकेटों से जीता। तो अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढोगे तो कॉमन फैक्टर पता है क्या निकल कर आएगा आप लोग के पास? कॉमन फैक्टर ये निकल के आएगा, चारों ही मैचेस में क्या कॉमन है, पहले तो ये देखो, चारों चेज करने वाली टीम जीती है। सिडनी जिसमें 3 बार चेज करी तो तीनों जीती, मेलबर्न 1 बार चेज की 1 बार मेलबर्न जीती, यानी कि और जो पिच हैगी सबसे इंपॉर्टेंट जो पिच हैगी वो भी चेज को सपोर्ट करे, तो कहीं ना कहीं चेज को सपोर्ट करे तो चेजिंग के साइड ये मैच जाएगा, याद रखना। बात करें अगर प्लेइंग 11 की, तो सिडनी की तरफ से आपको डेविड वार्नर, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, जैसन सांगा, ओलिवियर डेविस, सैम बिलिंग, शार्फन रदरफोर्ड, क्रिस ग्रीन और डैनियल सैम, नेथन मैकएंड्रू, लॉकी फर्गुसन, तनवर संगा। और वहीं पे मेलबर्न की तरफ से सैम हार्पर, बेन डकेट, मार्कस स्टोनिस, थॉमस रोजर, ग्लैन मैक्सवेल, हेल्टन कार्डवेट, ब्यू वेवेस्टर, टॉम करन, एडम मिलन, डॉग व्रेन, पीटर शैडल देखने को मिलने वाले। अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करूँ तो यहाँ पे देखो डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्किप कर दें तो यहाँ पे कैमरन बैनक्रॉफ्ट, ओलिवियर डेविस, सैम बिलिंग, सैरफन रदरफोर्ड, क्रिस ग्रीन्स, डैनियल सैम्स, नेथन मैकएंड्रू, लॉकी फर्गुसन, यहाँ तक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहने वाले। देखो चेजिंग साइड अगर जाती है ना तो कहीं ना कहीं ये पूरी टीम ही इंपॉर्टेंट होगी। मिडल ऑर्डर खत्म होता है ना, लोअर ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट नाम होगा डैनियल सैम्स का, याद रखना। वहीं पे मेलबर्न की तरफ से देखो मेलबर्न एक अच्छा स्कोर कर सकती है, बट चेजिंग में थोड़ा सा ना, अगर 170 से ऊपर का आंकड़ा जाता है तो मेलबर्न चेज भी जाती है ना तो मैच हार सकती है। क्यों? यहाँ देखो ग्लैन मैक्सवेल सबसे बड़े इनके टीम के हिटर में कहूँगा, ग्लैन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, ग्लैन मैक्सवेल, दोनों की कोई खास इनिंग देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मैं कहूँगा ये मैच इसीलिए कह रहा हूँ स्किप हो सकता है मेलबर्न स्टार की तरफ से, ठीक है, याद रखना। पीटर सैडल बॉलिंग लाइनअप में अच्छे हैं,
एडम मिलन को 1 विकेट मिल सकती है और यहाँ पे हेल्टन कॉर्टवेट, तो ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, बेन डकेट, ये हो सकते हैं 30-30, 20-20 रन की उम्मीद इन सभी से देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी फाइनल मैच विनर की बात की जाए, देखो फाइनल मैच विनर हमारा मेलबर्न स्टार देखो देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे देखो क्या है ना कि अगर डिफेंड करने सिडनी जाते हैं तो इन्हें कोशिश करेगी जो मेलबर्न की बॉलिंग लाइनअप है कि इन्हें कम से कम ना 130 150 के नीचे रोका जाए, और इतना अगर रोकती है तो मेलबर्न मैच जीत सकती है। बाकी वरना फाइनल मैच विनर हमारा जो होगा, वरना हम फाइनल मैच विनर जो टेलीग्राम पे चेंज होगा वो सिडनी थंडर से रहने वाला है। ये याद रखना दोस्तों। अगर कोई भी चेंजेस हो वो टेलीग्राम पे किया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।